हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना महताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो ये रखते हैं तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम उन पट्ठों के बारे में, उन तितर के पट्ठों के बारे में बात करेंगे जो कि अभी मतलब 7-8 महीने के हैं और ऊपर दिसंबर में ब्रीडिंग सीज़न आ जाएगा, जनवरी फरवरी में। तो कोई महताब भाई ऐसा तरीक़ेकार हो जिससे हम अपने नए पट्ठे को मतलब 2-3 महीने में ऐसा तैयार कर लें कि जी हमारा जो पट्ठा है वो ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रेडी हो जाए, बुलारी के लिए सेट हो जाए, लड़ाई के लिए सेट हो जाए। ये तमाम तर चीज़ें लेकर आप दोस्तों की खिदमत में पेश हुआ। तो दोस्तों, आपने क्या करना होगा, बकरी का दूध जो है ना वो अरेंज करना होगा। जो दोस्त चाहते हैं कि हमारे जो पट्ठे हैं, जिस तरह की ये देखें ना, मेरे पास पट्ठों का पेयर है, तो इस तरह का जो पट्ठों का पेयर होता है जो 7 महीने 8 महीने का होता है और ऊपर ब्रीडिंग सीज़न करीब होता है, तो लोग समझते हैं यार 10-11 महीने का पट्ठा है तो ये आगे सीज़न में चल के ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 महीने का होगा या सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का। लेकिन ब्रीडर तितर के लिए महताब भाई ने और काफ़ी तितर के शौकीन हज़रात हमें वीडियोस में यही बताते हैं कि यार अगर आप लोग तितर का शौक़ कर रहे हैं तो 12 माह से ऊपर का जोड़ा होना चाहिए। फ़ीमेल और मेल की जो एज है वो 12 माह से ऊपर होनी चाहिए, तभी जाकर ब्रीड करेंगे। उसकी वजह होती है कि जी आपका जो 12 माह का पेयर हम कह रहे होते हैं ना, वो इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल खुराक पे चल रहा होता है। हमें पता है कि वो बाजरे पे और मूंग पे चल रहा है, तो ज़ाहिरी बात है उसको हम उसी तरीके से ही बताएंगे कि भाईजान आपका जो पेयर है, आपका जो तितर है वो 12 माह का नहीं है, आप 12 माह कंप्लीट होने के बाद ही अपने परिंदे से ब्रीड ले पाएंगे। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप पट्ठा लाएँ, पट्ठे की खुराक का ख्याल रखें। महताब भाई, खुराक में हमने क्या क्या ख्याल रखना है? भाई आपने क्या करना है, आपने थोड़े से बादाम ले लेने। फ़िलहाल आपने मतलब थोड़ी सी दवाई बनानी है जो कि परिंदे को खाने के लिए आपने सेट करना है। बादाम ले लेने, उसके बाद आपने काजू जो होते हैं ना, काजू आपने ले लेने। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट में कोशिश करें थोड़ी सी ना काली मिर्च, मतलब आप अगर 10 काजू ले रहे हैं, 10 बादाम ले रहे हैं ना, तो उसमें 2 काली मिर्च डाल दें। 2 काली मिर्च डालने के बाद लौंग आपने देखा होगा, उसे हम अपनी लोकल ज़ुबान में लौंग कहते हैं। लौंग भी एक ड्राई फ्रूट का ही नाम है, तो लौंग के भी आपने 2 स्टिक्स डाल देनी है। ये 4 चीज़ें मिला के आपने इनको आटे की तरह पीस के ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा आटा मिलाना है। आटा हम इसलिए मिला रहे हैं कि जो हमारा जो खुराक है वो आटे में मिल के गोलियाँ तैयार हो जाए। उसके बाद आपने उसकी गोलियाँ बना लेनी है। वो गोलियाँ आपने बना के किसी माचिस की डब्बी में रख देनी है। आपने माचिस की डब्बी, छोटी छोटी गोलियाँ बनाएं, हिस्ब ज़रूरत जितना आपका परिंदा खा सकता है उतनी गोली बनाएं और आप अपने परिंदे को देना स्टार्ट करें। अगर आपका परिंदा डायरेक्ट नहीं खा पा रहा है तो आप कोशिश करें अपने परिंदे के मुंह में सुबह के टाइम निरान मुंह, जैसे ही सुबह उठता है ना, निहार मुंह, आपने 2 दाने मादा को 2 दाने जो है ना नर को दे देने हैं। इस तरह का प्रोसेस आपने रखना है और तकरीबन ये खुराक आपने ब्रीडिंग सीज़न तक आपके परिंदे की आपने चालू रखनी है, स्टार्ट रखनी है। आपने इस खुराक को बंद नहीं करना। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका परिंदा ऐसी सेहत पकड़ेगा कि आपकी सोच में भी नहीं होगा। नंबर 2 पे मैं आपको ये बता दूं कि बाजरा आपने भिगो के देना है। बाजरा खुश्क ग़िज़ा होती है। बाजरे को मैं काफ़ी मरतबा अपनी वीडियोस में CNG कह चुका हूँ। तो बाजरे को आप ना जब भी अपने परिंदे को देते हैं ना, तो आप बाजरे को पानी में डाल के रखा करें 4-5 घंटे पहले। आप उसको अच्छे तरीके से धोएं। धोने के बाद उसका मिट्टी वाला पानी निकालें। मिट्टी वाला पानी निकालने के बाद आपने वो बाजरा पानी में डाल के रख देना है तकरीबन 5-6 घंटे तक। 5-6 घंटे के बाद आपने उससे पानी निकाल के आपने किसी खुश्क कपड़े के ऊपर उस बाजरे को रख देना है। खुश्क कपड़े के ऊपर रख के 5-6 घंटे पानी में डालने के बाद आप जब पानी से निकाल के खुश्क कपड़े पे हवा के लिए रखेंगे ना, तो तकरीबन कोई आधे घंटे की आपने हवा अपने बाजरे को लाजमी देनी है। हवा देने के बाद वो बाजरा आप अपने परिंदे को खिलाएं। और आज आपने अपने परिंदे का वज़न चेक कर लेना है और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ 1 महीने के बाद ये बाजरा खिलाएं और ये खुराक मैंने आपको बताई, ये खुराक खिलाएं और 1 महीने के बाद आप अपने परिंदे का रिज़ल्ट चेक करें। आपको दूर से पता लगेगा कि रिज़ल्ट गारंटी वाला मिल रहा है। तो
تو دوستوں ہمیں اور آپ کو ان طریقہ کار کو اپنانا چاہیے۔ دیکھیں جب بھی کوئی ایکسپرٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نا تو اس میں کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور ہوتا ہے، اور آج یہ جو ویڈیو میں نے بتائی نا آپ لوگوں کے لیے اتنی بینیفیشری ہونے جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ آپ لوگوں کے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ تو دوستوں اس کے بدلے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک چھوٹا سا سبسکرپشن اور ویڈیو کو لائک کامنٹ کا اظہار۔ تو دوستوں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتاب علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔